राधे राधे गुरु जी। गुरु जी पूरी मंडली के साथ आई, दो बात करेंगे सब। दो बात सब करेंगे। तो 15 मिनट के लिए का आपकी एक हो गई, एक और बोलो। एक अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? अभी नहीं तो करो। अभी पहले ये कर। अच्छा, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आज जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ठाकुर जी क्यों दिखते हैं गुरु जी? क्योंकि आपका प्रेम है ठाकुर जी से। आपको जब देखती हूँ तो लगता है आप बस जहाँ ठाकुर देखती जी हो को वहीं देख रही हूँ। ठाकुर जी दिखते हैं। आज बस आपके चरणों में आ गई। मेरा बेटा से दो बात बोल लीजिए गुरु जी। सबसे दो बातें बुलाओ फिर। श्री राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। बस प्रणाम करने के लिए लाई थी गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगेगा, पढ़ाई में मन लगाओ। लगता नहीं, लगाओ। नहीं लगता तो भी लगाओ। अच्छा, खेलने में मन लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे खेलने में मन लगता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। ऐसे पढ़ने में मन ना लगे तो भी लगाओ, लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। और दो पीछे बात कराओ, दो बातें कराओ। गुरुजी राधे राधे। अभी दो बातें इनकी हो जाए, फिर एक बात आपकी करनी। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ननद भौजाई दोनों आगे गुरुजी मंडली के साथ। तो लड़ते तो नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा, एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। सुनाओ। शादी बहना के लिए भजन है गुरुजी। हाँ। सब यही परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी बाग लगा ले, चाहे कितनी भी बाग लगा ले, एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी तालाबे खना लो, चाहे कितनी भी कुएं खना लो, एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। एक बूंद संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी महल बना लो, चाहे कितनी भी महल बना लो, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, एक रोरा भी संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही परा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। गुरुजी राधे राधे। आप लोग पहले बार आए हैं? जी गुरुजी। पहले भी आए थे कि पहली बार आए? जी, ये तो 4 बार हो गया गुरुजी आपके दर्शन किए, 2 बार भजन गा के सुनाए हैं। एक बार पिछली बार सामने भी आप लोगों ने भजन सुनाया था। गुरुजी बोले ननद भौजाई दोनों मिल गए। तो पिछली बार कौन सा भजन सुनाए थे वहां वाले पंडाल में? सुना दे क्या? हाँ, सुनाओ उसको भी। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटे मेरे हैं, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लार लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठे का, अभिमान दिखाया कोठे का, ये कोठे ये कोठे बनने मेरे। जब हाथ जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह बढ़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, अभिमान दिखाया दौलत का, ये धन दौलत सब मेरे हैं, ये धन दौलत सब मेरे हैं। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, एक काया तो बड़ी सुंदर है, एक
सुंदर है जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी इस राधे। बार आप लोग क्यों आए हैं मैं आपका रीजन बता दूं। जी गुरुजी बताइए। ये दोनों ननद भौजाई बहुत महीने पहले आई थी और ये वाला भजन इन्होंने हमें वहां पर जब कथा होती थी सामने वाले पंडाल में वहां सुनाया था। और आप आश्चर्य मानेंगे, कल मैं अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा था, याद इन मैया को याद करके, मैया ने मेरे को एक भजन सुनाया था, वो यूट्यूब पे कहां चला गया। मैं उसको आपको बोला था नहीं भजन में गाऊंगा। जी गुरुजी बोले थे। गाने के लिए फिर मैं सोच रहा था, सर्च कर रहा था, पर वो पुरानी क्लिप थी, कहां ढूंढूं। कल की बात है और देखो मेरे को जो चाहिए आज ही आके गा के जा रही है वो भजन। जी राधे राधे। ये देखिए, मतलब जो इच्छा मन में आती है, मैंने कई बार कथाओं में कहा ना कि मेरे मन में जो विचार आता है वो देर सवेर पूरा। देखिए इस बात को भी बहुत ज्यादा मैं कल ही इस मोबाइल पर बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा था कि वो भजन कहां गया। गुरुजी बहुत बेटा खराब था। मैंने पाठक जी उस समय आप थे, मैंने बोला था नहीं काट के मेरे को देना। मैं कल आपके वाले व्हाट्सएप में ये सर्च कर रहा था, तो मेरे को ये देना आज काट के। ठीक है, दोनों भजन आपके अच्छे हैं, तालियां बजाइए। गुरुजी राधे राधे। ये भजन मैं गाऊंगा। हमारे बच्चे, पति, घर परिवार को मैके ससुराल को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बना रहे। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए कि कभी संग में जरूर आए। और नहीं आते हैं गुरुजी, उनको ज्ञान आएंगे, दीजिए, आएंगे। आशीर्वाद दीजिए। पैसे भी देते हैं कि जाओ तुम तीरथ कर लो। हमें शौक लगता है हम संग में आए थोड़ा सा। ये आपके पुण्य से अब भगवान उन पर कृपा करेंगे। मेरा तबियत खराब है पर मैं हाथ में ठीक हो गई हूँ। आपके दर्शन करके मैं ठीक हो गई। आती रहा करो, बिल्कुल आती रहा करो और भजन बढ़िया मैं सुनाओ। यहाँ के लिए पागल हो जाती हूँ, बावरी हो जाती हूँ। हमें कुछ पगली कहता है गुरुजी। कहने दो। कहने तो मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मैं मम्मी को लेके ही आती हूँ। हाँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पहले मैं महाभारत सीरियल के तरह में देखती थी, इतना नॉलेज नहीं थी मुझे कि महाभारत में क्या है। जब आपकी कथा सुनी तो मुझे लगा कि देखती हूँ एक बार अच्छा से महाभारत में ऐसा क्या है। तो मैं बहुत बारीक से देखना शुरू करी, बहुत बारीक से, मतलब इतना बारीक से कि मैं हर चीज महाभारत के जानने की कोशिश की। तो उसमें एक बात, ऐसे तो प्रेम बहुत है, बहुत ज्यादा कि मेरे सबको तो वही है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई महाभारत में कि यही कर्ण के पुत्र के जिंदा किए हैं भगवान कृष्ण ने, और वही उनके भांजा भी थे, मामा श्री भी गुरु थे, के पुत्र को जीवित किया। उनको भी, और कर्ण पुत्र के भी जिंदा किए, वो मार दिए थे ना अर्जुन के पुत्र, जो नागिन पुत्र से ऐसे हुए थे। ठीक है। तो उनको भी जिंदा किया। और यही गुरु भी है भगवान कृष्ण जी, और मामा जी भी हैं। तो ये अभिमन्यु के क्यों नहीं जिंदा किया? ये मुझे उसी टाइम जब महाभारत मैं बारीक से देखने लगी तो सारे बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महाभारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हमारे घर में महाभारत हो, बल्कि उससे मुझे बहुत सीख भी मिली और शांति भी मिलती है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु को इसलिए जीवित नहीं किया क्योंकि भगवान अभिमन्यु को जीवित करते तो भगवान पर पक्षपात का आरोप लग जाता कि आपने तो अपने परिवार के लोगों को जीवित कर दिया, पहला। दूसरा, अभिमन्यु केवल इस कार्य के लिए ही जन्म लिए थे, उनका उद्देश्य केवल महाभारत की इस लीला तक ही उनका कार्यकाल था, तो वो केवल इतने कार्य के लिए ही आए थे, तो उनका इतना ही अभिनय था, रोल था, उतना किया, उसके बाद छुट्टी। तो इनका कार्यकाल इतना था। और भगवान नहीं चाहते थे कि बाद में कोई ये कहे कि आपने अपनी बहन के बेटे को तो जीवित किया, कल को और बहनों के बेटे के साथ कल को ऐसा होगा तो वो कहेंगे कि नहीं, कि जब अपने बेटे को भांजे को जीवित किया तो क्या हम आपकी बहन नहीं है, क्या ये आपका नहीं है? इसलिए भगवान को लगा कि जो पक्षपात का आरोप, भगवान तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी भगवत्ता को बनाए रखा। तो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं का उल्लंघन भगवान ने ही सब मर्यादाएं बनाई हैं, लेकिन भगवान ही यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर उन मर्यादाओं का मूल्य क्या रह जाएगा? इसलिए ऐसे सब तो मैं संतुष्ट थी, लेकिन आपके मुख से सुन लिया तो और ज्यादा संतुष्ट हो गए गुरुजी। अब मेरा बेटा 12-13 साल के, गुरु दीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन एक बात इसमें अड़चन डालता है कि थोड़ा दिन पहले ये इसको मना करती थी कि नॉनवेज ना खा, तो मतलब खाता था, अब ये कह रहा है, शपथ ले रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा। बात कराओ हमारी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मांस खाते हो? सब पहले खाता था। क्या खाते थे? बकरा, बकरी, मछली, मछला? सब वो सब नहीं खाता था। क्या बकरा? नो सर। फिर ऐसा क्या? हम सिर्फ मुर्गा। मुर्गा? यस। तो केवल मुर्गा, मुर्गी नहीं? मुर्गी भी। अच्छा, मुर्गी भी। तो मुर्गा जब आप खाते हो या कोई मुर्गी को मारता है तो मुर्गी को दर्द वर्द होता होगा कि नहीं? हाँ गुरुजी। होता है। आपको कांटा आटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मुर्गे को जब उसके पंख नोचे जाते हैं उस मशीन में डाल के और उसके पूरे नोच लिया जाता है बाल, तो उसको दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। तो बेटा उसको इतना दर्द क्यों देते हो आप? आपकी वजह से ही तो मरा ना वो। हाँ गुरुजी। किसी की मौत की वजह हम क्यों बने? हम किसी के होंठों की खुशी और मुस्कान की वजह बने, ना कि किसी की जिंदगी छीनने की वजह हम बने। हम मुस्कान की वजह बन जाएं, हम आपको खुशी दें, आपकी खुशी की वजह हम बन जाएं, आपको आपके सुख की वजह हम बन जाएं, आपके दुख की वजह हम ना बने। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सबकी खुशी की वजह तो हमें बना देना, पर किसी के दुख की वजह हमें मत बनाना। हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी के प्राण संकट में हमारी वजह से ना पड़े।
कोई धर्म संकट पर हमारी वजह से ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए बेटा। और अपने स्वार्थ के कारण, स्वाद के कारण किसी को मारना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो मारता नहीं, पर वो मुर्गा मरता तो आपके लिए ही है ना। हाँ, मुर्गे की दुकान में आप जाके देखेंगे, मुर्गा तब तक जिंदा होता है जब तक ग्राहक नहीं जाता, और जैसे ही ग्राहक जाता है तो वो पिंजरे से निकाल कर वो डाल देता है। मतलब वो मरा तो किसकी वजह से मरा? आपकी वजह से मरा, हाँ या ना? हेलो। हाँ। हाँ गुरुजी। तो फिर आप मरवाओगे किसी मुर्गे को? नहीं। तो किसी की हत्या करना अच्छा नहीं है, और इस पाप से बचना, ठीक है? हाँ गुरुजी। अब नहीं करोगे ना? नहीं। वादा? वादा। खुश रहो। गुरु जी, हाँ। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहो। मैं अताबा से आई हूँ चित्रकूट तरफ की। हाँ हाँ, उस बार आप हम आए थे तो आप नहीं मिले थे। इसलिए इस बार हम मिल गए। इस बार आपको देख के बहुत खुशी हुई, अच्छा, खुश रहो। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपके चरण प्रणाम। अभी मिलेंगे, अंदर बैठेंगे ना तो आप सब खुश रहिए। क्या नाम? राधे गुरु जी, राधे राधे। तो तुम नाम है का नाम क्या? कहाँ से आए हैं आप? पता बोलते ये क्या है आपके हाथ में? क्या है ये? बिल्ला क्या है इसके अंदर? पते तो पैसे क्यों आप लेके आए हैं? आप टॉफी खाती हैं? तो आपने टॉफी नहीं खाई इसकी पैसे से, तो आप यहाँ लाए हैं, तो ये क्यों देना चाहते हैं आप? देखो, छोटी सी बच्ची है, गुल्लक लेके आई अपने पैसे बचा के। सुंदर तालियां होनी चाहिए ये माताओं की सेवा के लिए। देखिए, जब ये छोटी छोटी बच्ची, अभी ये 3 साल 4 साल की होगी, 5 साल की होगी, 3-4 साल की, गुरु जी, राधे राधे। 3.5 वर्ष की छोटी छोटी बच्चियां जब ये अपना, देखो, अपने टॉफी खिलौने के पैसे बचाकर जब ये माताओं की सेवा के लिए निकालती हैं, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम आपके 1-1 रुपए का हमेशा सदुपयोग ही करें। और ये दास अनिरुद्ध आपके 1-1 रुपए का सदुपयोग करता है। ये बच्ची का जो गुल्लक है, ये मुझे लगता है इसके अंदर करोड़ों रुपए हैं। मतलब उसकी श्रद्धा, उसके भाव की कोई कीमत तो है नहीं। भाव श्रद्धा जो है वो अनमोल होता है, इसलिए इसके अंदर करोड़ों हैं उसके भाव, उसकी श्रद्धा, ये करोड़ों। गुरु जी, राधे राधे। जी बोलिए, शराब पीते हैं? जल्दी हाँ या ना? जी, क्यों पीते हैं? हम तो नहीं पीते हैं, मगर शाम को लोग लेके आ जाते हैं। तो उनको जूते से मारा करो, आप जो लेके आ जाते हैं, तो भगाया करो जूते से मार के। अब मजबूरी लोग बैठने आते हैं, क्योंकि मैं तो बैठने आते, अब देखो आप हमारे पास बैठने आए तो हम तो नहीं पिला रहे हैं आपको, सही बात है। है ना? अब ये बताओ, जो आप, अच्छा वो कौन है आपके दोस्त लोग हैं क्या? रुक जाए 1 मिनट, आपने आप बताइए वो कौन है आपके दोस्त लोग? हाँ, दोस्ती हैं। अब ये बताओ कि जो आपको सही रास्ता बताए वो आपका दोस्त है, या जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है? सही रास्ता बताए वो दोस्त। जो आपको शराब पीने से मना करे, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, वो आपका दोस्त है। ये दास अनिरुद्ध आपका दोस्त है। और जो आपको शराब पिलाने के लिए शराब लेकर आए, वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। इन दुश्मनों से सावधान, जब भी आए तो जूते से मार के भगाया करो, दोबारा दिखना मत। चलो, आपके बेटे हैं? नहीं, बेटा एक भी नहीं है। तो जब बेटा होगा, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, 4 बेटियां हैं। अच्छा, बेटियां हैं, तो बेटियां शराब तो नहीं पीती? वो छोटी छोटी हैं। अच्छा, बड़ी होंगी तो पिएंगी? नहीं नहीं क्यों भाई, जब बाप पिएगा तो बेटी क्यों नहीं पिएगी? नहीं, बेटी नहीं पियेंगे। जब आपके घर में ऑलरेडी शराबी लोगों की, मेरे घर में कोई नहीं पीता मेरे अलावा। तो भाई आज नहीं पीता ना, इसी बहाने आपके घर में शराबियों की एंट्री होती है कि नहीं? मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई में कोई भी नहीं पीता, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाते हैं। फिर आप क्यों खाने लग गए, पीने लग अब गए? मैं मजबूरी में, जैसे इलेक्शन लड़ा, मैं प्रधान हूँ अभी इस टाइम मौजूदा, तो फिर भी प्रधान होकर शराब पी रहे हैं? लोगों को मैंने इलेक्शन से पहले पिलाई। हाँ, तो पिलाई, तो फिर आप ही पीने लग गए? अब वो आ जाते हैं कि पिताजी थोड़ी। अच्छा, वो भी होशियार है कि तुमने पिलाई है, मैं नहीं पिया। चला गया गुरुजी, फिर मन मानता नहीं है। वाह, ऐसे कैसे नहीं मानता आपका मन? बेटा, पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। प्रधानी तो 5 साल की है, जीवन तो बड़ा होता है। ऐसे ना प्रधान, इससे अच्छा पहले ही अच्छे थे बिना प्रधान के। शराबी तो नहीं थे कम से कम। तो शराब वराब ना पियो, रास्ता सही बताओ। गांव की मुखिया हो तो मुखिया की तरह रहो, मुखिया सही रास्ते पर चले वो मुखिया होता है। अब आप ही मुखिया गलत रास्ते पर चल रहा है। और आपकी बेटियां हैं, जवान होंगी, चलो आज तो बच्ची हैं, कल जवान होंगी, तो आप जवान बेटियां घर में होंगी और आपके घर में शराबी लोग बैठे रहा करेंगे। पता नहीं कौन किस नजर से आपकी बेटी को ताकेगा आने वाले समय में। तो यदि बेटियों के साथ कभी भी कोई घटना घटी तो उसके जिम्मेदार आप जैसे बाप ही होंगे। आप शराबी हैं तो शराबी आएंगे, और वो फिर ये नहीं देखते कि आपकी बेटी है कि आपकी बहन है। वो तो शराबी होता है, उसकी नियत तो नियत खोटी ही होती है। शराबियों की नियत खोटी होती है, याद रखना। यदि आप शराबी हैं तो आपकी नियत भी खोटी हो सकती है। नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं। ना 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 सरकार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुंह फुलाओ ठहाका लगाओ, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या ईमानदार रहो या बेईमान रहो, या खुले कह दो कि हम बेईमान हैं। शराबी आदमी जो होगा, शराबी, अच्छा ये बताइए, जो दिल्ली में घटना हुई थी 16 दिसंबर को दामिनी के साथ, उस घटना में जितने लोगों ने दरिंदगी की थी सब शराब किए थे कि नहीं? शराब के बाद आदमी अनकंट्रोल हो जाता है, वो फिर भूल जाता है कि मैं किसका बाप हूं, किसका भाई हूं। वो किसी भी हद तक जा सकता है, गलती उसकी नहीं है। शराब ये गुल खिलाती है, इसलिए आप समझ लो ये शराब है, क्या क्या कराएगी। इसलिए अभी कह रहे हैं छोड़ दो,
नहीं, 4 बेटियां हैं आपकी, यदि उनके भविष्य को खतरे में डालना है तो फिर आप चुन सकते हैं जो रास्ता आपको सही लगे। हमारा धर्म है सही रास्ता दिखाना। शराबी नियत का साफ नहीं हो सकता। नियत का साफ होगा तो शराबी नहीं होगा, और शराबी होगा तो नियत का साफ नहीं हो सकता। दोनों नहीं, अपोजिट है ये दोनों। दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकता। अब आप देख लो। राधे राधे।